अपनी मोटरसाइकिल छुड़ाने नवरंगपुरा पुलिस थाना आई आरती ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक क्रूर जबरन वसूली और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक असमान द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा। एक अकेली बने युवा लड़की ने 5 पुलिसकर्मियों का सामना कैसे किया और उसके बाद क्या हुआ, साहस और दृढ़ संकल्प की इस सच्ची कहानी को देखें। उस दोपहर पुलिस थाने के परिसर में चिलचिलाती गर्मी सीधे त्वचा को झुलसा रही थी। यह मई के महीने जैसी भीषण गर्मी थी जो किसी भी राहगीर को झुलसा सकती थी। आरती के कदम दृढ़ थे, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म नीली कमीज और सफ़ेद सलवार बड़े करीने से पहनी हुई थी। उसके सफ़ेद स्नीकर्स जूते नीचे की काली डामर सड़क के विपरीत चमक रहे थे। उसके हाथ में चालान भरने के दस्तावेजों वाली एक फाइल कसकर पकड़ी हुई थी। मुख्य द्वार की ओर बढ़ने से पहले उसने गहरी सांस ली। धधकती धूप को सहन करते हुए आरती चौकी के सामने सीधी खड़ी हुई और धीरे से मगर दृढ़ता से बोली, नमस्ते साहब, मुझे अपनी मोटरसाइकिल लेनी है। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही कांस्टेबल ने आरती को सिर से पांव तक देखा। एक हाथ में फाइल पकड़े हुए वह पुलिसकर्मी के सामने शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। परिसर में कुछ अन्य लोगों की निगाहें भी उस पर थीं। कुछ उत्सुक थे, जबकि अन्य शायद यह मान रहे थे कि वह किसी मामूली काम से आई एक साधारण स्कूली छात्रा है। पर जिस मामले का सामना वह कर रही थी वह इतना साधारण नहीं था। सिपाही ने फिर आरती को प्रशासनिक कक्ष की ओर इशारा किया। अंदर जाओ बेटी, पहले अपने कागजात पूरे करवा लो, फिर पीछे जाकर बाइक ले लेना। आरती ने बिना कुछ ज्यादा कहे निर्देशों का पालन किया। उसने पुलिस स्टेशन के गलियारे को पार किया, जो उसे अजीब और तनावपूर्ण लग रहा था। हर कदम भारी था, क्योंकि कई आंखें उसे घूर रही थीं। प्रशासनिक कक्ष में पहुंचकर उसने फाइल और सभी भुगतान दस्तावेज सौंप दिए। प्रशासनिक अधिकारी हवलदार सिंह ने सावधानीपूर्वक डेटा की जांच की और कहा, सब कुछ पूरा है। अब तुम्हें मोटरसाइकिल की चाबी लेने के लिए पीछे के कमरे में इंस्पेक्टर राजन से मिलना होगा। आरती के चेहरे पर पल भर के लिए राहत दिखाई दी, लेकिन वह जानती थी कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और प्रक्रिया बाकी थी, जिसका मतलब था एक नए व्यक्ति, इंस्पेक्टर राजन, का सामना करना, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। सभी जुर्माना भरने के बावजूद उसके मन में चिंता बनी हुई थी। सावधानी से चलते हुए वह पुलिस स्टेशन के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ी। खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी और जो भी होने वाला था उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रही थी। आरती ने झिझकते हुए पीछे के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही हवा गलियारे से ज्यादा उमस भरी महसूस हुई। कमरे के कोने में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था, जो एक असहज माहौल बना रहा था। एक पुरानी जंग लगी लोहे की मेज के पीछे एक बहुत बड़ा गठीले शरीर वाला आदमी बैठा था, जिसने अपनी तंग वर्दी पहन रखी थी। वह आदमी, इंस्पेक्टर राजन, बिना किसी मुस्कान के तीखी नजरों से आरती को घूर रहा था। कुछ देर तक आरती दरवाजे पर ही जड़ खड़ी रही, यह देखते हुए कि राजन की हर हरकत कितनी धीमी लेकिन दबाव से भरी थी। उसके मुंह से सिगरेट का धुआं निकल रहा था और वह मेज पर उंगली थपथपा रहा था, जैसे आरती के पहले बोलने का इंतजार कर रहा हो। तुम आरती हो? उसने अपनी गहरी भारी आवाज में पूछा। हाँ साहब, मैंने सारा चालान भर दिया है। यह रही फाइल, आरती ने मेज पर दस्तावेज सौंपते हुए जवाब दिया। राजन ने बिना किसी जल्दबाजी के फाइल ले ली। उसने सरसरी तौर पर अंदर देखा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले पन्ने पर आरती का नाम है। फिर बिना किसी भाव के उसने फाइल को मेज के कोने में रख दिया। बाइक लेनी है? बैठो, उसने ठंडे लहजे में कहा। आरती ने उसके सामने की कुर्सी खींच ली और यथासंभव शांत बैठने की कोशिश की। वह बीच बीच में राजन को देख रही थी, जो अब उसे लगातार घूर रहा था। कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी, बस कोने में लगे पुराने पंखे की चरमराहट और राजन के सांस लेने की भारी आवाज थी। आरती चिंतित थी, यह उम्मीद कर रही थी कि आगे की प्रक्रिया पहले की तरह सुचारू रूप से होगी, लेकिन राजन की ठंडी निगाहों से उसे महसूस होने लगा था कि अंतिम चरण में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही आरती मेज के सामने बैठी, राजन ने आराम से कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर उस पर ऊपर से नीचे तक अपनी निगाहें जमाए रखीं, यह दिखाते हुए कि स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। फिर बिना किसी भूमिका के राजन ने बहुत कड़े लहजे में कहा, अगर तुम बाइक जल्दी बाहर निकालना चाहती हो तो 20,000 रुपये 20,002। उसने यह मांग ऐसे रखी जैसे यह एक सामान्य और आधिकारिक प्रक्रिया हो।
आरती अनजाने में भौहें सिकोड़कर राजन को देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसने घूंट निगला और आपत्ति जताते हुए कहा, साहब, मैं तो बस एक स्कूल की छात्रा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने दृढ़ रहने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसने सभी भुगतान नियमों के अनुसार कर दिए हैं और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं बनता है। मगर राजन जरा भी नहीं डिगा। उसने कठोर और दबाव भरी नज़रों से आरती को देखा। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी बाइक तब तक यहीं रहेगी जब तक मेरा मन करेगा, उसने अब और धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा। उसने अपनी उंगली मेज पर थपथपाई, जैसे अपनी धमकी पर जोर दे रहा हो। उसके चेहरे पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी और आरती को लगा कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। कुछ सेकंड की चुप्पी भारी थी। आरती ने अपना सिर झुकाया और गहराई से सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह मामला अब आधिकारिक प्रक्रिया से बहुत आगे निकल चुका है। वह जिसका सामना कर रही थी वह धीमी नौकरशाही नहीं, बल्कि सत्ता का खुला दुरुपयोग था। डरते हुए भी उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसे पता था कि अगर वह चुप रही तो यह मांग दूसरों के साथ भी बार बार की जाएगी। इसीलिए उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए जोर से कहा, साहब, यह तो घूसखोरी है। मैंने पहले ही अपना सारा जुर्माना आधिकारिक तौर पर भर दिया है। ये शब्द उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जोर से निकले थे। हालांकि मेज के नीचे उसके दोनों हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह जानती थी कि एक पुलिसकर्मी के सामने इतनी साफ बात करके वह एक बड़ा जोखिम उठा रही है। राजन की प्रतिक्रिया तत्काल हुई। वह जोर से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका विशाल, गठीला शरीर पूरे कमरे को भरता हुआ महसूस हुआ। अपनी तीखी नज़रों को बिना हटाए राजन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उनके बीच की दूरी केवल कुछ इंच रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? उसकी आवाज़ तेज, भारी और स्पष्ट रूप से धमकी भरी थी। कमरे की हवा अचानक बदल गई। वहां अब केवल आरती के तेज दिल की धड़कन की आवाज़ थी। आरती ने घूंट निगला, लेकिन उसकी नज़रें नहीं झुकीं। इतने बड़े दबाव में उसने खुद को मजबूर किया कि वह अपनी नज़रें न हटाए। मन ही मन वह जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो राजन और भी हावी हो जाएगा। दो ही विकल्प बचे थे, आत्मसमर्पण करना या लड़ना। लेकिन उसके भीतर की न्याय की भावना ने उसे आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। राजन ने अब उपहास भरी नज़रों से आरती को परखा। जब वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को डराकर संतुष्ट महसूस कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और स्पष्ट रूप से चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो चलो इसे परिसर में निपटाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जैसी स्कूली लड़की कितनी बहादुर है। उसकी आवाज़ भारी और डराने वाली थी, जैसे वह जानबूझकर आरती को किसी के भी सामने अपमानित करना चाहता हो। यह एक गंभीर चुनौती थी और उसके दिए गए दबाव के कारण कमरा और भी छोटा महसूस होने लगा। आरती ने चिंता से राजन को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बाइक छुड़ाने का काम इतना खतरनाक हो सकता है। उसके हाथ कुर्सी के किनारे कसकर जकड़े हुए थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने घूंट निगलने की कोशिश की और बची हुई हिम्मत को जुटाया। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उसने पूछा, क्या आप एक स्कूली लड़की के साथ लड़ना चाहते हैं? उसकी आवाज में अविश्वास था, लेकिन यह भी भावना थी कि उसे उस बड़े आदमी के सामने डर नहीं दिखाना चाहिए। राजन जरा भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह और करीब आया, झुककर, और ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, जिसने समझौते के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। यह मेरी चुनौती है। तनाव एक नए चरम पर पहुंच गया। आरती जानती थी कि मना करने का मतलब दबाव और अन्याय के आगे झुकना है। चुनौती स्वीकार करने का मतलब था आत्मसम्मान और शायद अपनी सुरक्षा को भी दांव पर लगाना। लेकिन उसकी नज़रें, जो शुरू से ही नहीं झुकी थीं, अब और भी दृढ़ थीं। उसे एहसास हुआ कि कुछ भी हो जाए उसे सच्चाई के लिए खड़ा होना होगा, भले ही इसका मतलब पुलिस स्टेशन के परिसर में खुलेआम लड़ाई लड़ना हो। भारी लेकिन सीधे कदमों से आरती राजन के पीछे कमरे से बाहर निकली। पीछे का दरवाजा सीधे गर्म और व्यस्त पुलिस परिसर की ओर खुलता था। जैसे ही वे दिखाई दिए, परिसर में आराम कर रहे अन्य पुलिसकर्मियों का ध्यान उन पर गया। फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे एक अजीब माहौल बन गया, जैसे वहां कुछ असामान्य होने वाला हो। राजन ने आरती को ज्यादा देर सोचने का समय नहीं दिया। वह परिसर के बीच में सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ जोर से गूंजी, तुम चारों मेरे साथ आओ। उसके चार कड़े दिखने वाले कांस्टेबल मुकेश, ब्रिजेश, सुनील और विजय, कांस्टेबल्स मुकेश, ब्रिजेश, सुनील एंड विजय,
तुरंत अपनी सीटों से उठे और तेजी से आरती के चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनकी स्थिति साफ थी, आरती की गतिविधियों को सीमित करना, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से दबाना। अन्य पुलिसकर्मी भीड़ लगाने लगे। कुछ हाथ बांधकर खड़े थे, कुछ ने तो अपने फोन भी निकाल लिए, जैसे इस घटना को रिकॉर्ड करना चाहते हों। लेकिन किसी ने भी राजन को रोकने या लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय सभी उत्सुकता से आगे की स्थिति का इंतजार कर रहे थे। आरती घेरे के बीच में खड़ी थी, उसकी कनपटी से पसीना बह रहा था, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके दिल में डर और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राजन करीब आया, ठीक आरती के सामने खड़ा हो गया और चुनौती भरी नजरों से देखा। आओ, दिखाओ तुम कितनी बहादुर हो, उसने जोरदार आवाज में ललकारा। उसके चारों कांस्टेबल और करीब आ गए, आदेश का इंतजार कर रहे थे। पुलिस स्टेशन का परिसर तनावपूर्ण हो गया था। अब कोई हंसी या सामान्य बातचीत नहीं थी। सारा ध्यान एक युवा लड़की और 5 पुलिसकर्मियों के बीच होने वाले द्वंद्व पर था। राजन के 4 कांस्टेबल, जिनमें से एक सबसे लंबा था, घमंड के साथ आरती के चारों ओर खड़े थे। लंबा कांस्टेबल उपहास भरी मुस्कान के साथ हाथ बांधकर खड़ा था। हार मान लो बेटी, तुम जीत नहीं सकती, उसने जोर से कहा, ताकि सभी दर्शक सुन सकें। अन्य पुलिसकर्मियों ने हंसकर आरती में आत्मसम्मान की कमी पैदा करने की कोशिश की। आरती घेरे के बीच में चुपचाप खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर दिखाने से इनकार कर दिया। उसकी सांसें नियमित थीं, उसकी आंखें सीधे विरोधियों पर टिकी थीं। वे चाहते थे कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह हार मान ले, लेकिन आरती ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचीं, खुद को और सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसे पता था कि अगर वह इस तरह के दबाव के आगे झुकती है तो वह न केवल अपनी बाइक बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खो देगी। उसने घेरा बनाने वाले पुलिसकर्मियों के चेहरे पर एक एक करके देखा, न तो झुकी और न ही पीछे हटी। मैं वह हराम का पैसा नहीं दूंगी, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। वे शब्द स्पष्ट रूप से पुलिस स्टेशन के परिसर में छाए तनावपूर्ण सन्नाटे को चीरते हुए निकले। जो पुलिसकर्मी पहले हंस रहे थे, वे अब अपनी मुस्कान दबा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवा लड़की अब भी इतनी दबाव वाली स्थिति में बहस करने की हिम्मत कर रही है। उस पल में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कुछ दर्शक पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे, यह इंतजार करते हुए कि पहले कौन हरकत करेगा। आरती ने अपना रुख तय कर लिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के गंदे खेल के आगे झुकने से इनकार करेगी और लड़ेगी। अचानक राजन के कांस्टेबलों में से एक आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के आरती के कंधे को पूरी ताकत से धक्का दिया। आरती का शरीर लड़खड़ाया और वह जोर से परिसर के डामर पर गिर पड़ी। उसके घुटने और कोहनी जमीन से टकराए। देख रहे पुलिसकर्मियों में से कुछ हंसी और शोर मचाने लगे, कुछ तो आरती को जमीन पर दर्द में देखकर संतुष्टि से हंसे। राजन केवल हाथ बांधकर सीधा खड़ा था, उसके चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। आरती ने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसकी वर्दी पर धूल लग गई थी, उसकी हथेली और घुटने दर्द कर रहे थे। उसने राजन को जोर से अपमान से भरे स्वर में कहते सुना, उठो बच्ची, बस इतना ही दम है। अन्य पुलिसकर्मी उसका मजाक उड़ा रहे थे। सभी दबाव बहुत भारी था, जैसे पूरा पुलिस परिसर इस बात का गवाह हो कि एक युवा लड़की को सार्वजनिक रूप से कैसे अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आरती तुरंत हार नहीं मानी। उसने अपने घुटनों और बाहों के दर्द को सहा और धीरे धीरे अपने होंठ भींचकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें नहीं बदलीं, अभी भी तीखी और चुनौती भरी थीं। मन ही मन उसने संकल्प लिया कि वह डर या दर्द को अपने आत्मसम्मान को हराने नहीं देगी। वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी और अगला हमला और भी क्रूर हो सकता है। लेकिन आरती ने फैसला कर लिया था कि अगर उसे सच्चाई और आत्मरक्षा के लिए लड़ना पड़ा तो वह खड़ी रहेगी और जोखिम चाहे जो भी हो संघर्ष करेगी। पुलिसकर्मियों का घेरा और भी कस गया, जैसे वे अगले हमले के लिए तैयार हों। वहां कोई और आवाज नहीं थी सिवाय आरती के भारी सांसों की और उन्हें घेरने वालों के मानसिक दबाव की। उसने राजन को पूरी प्रतिरोध क्षमता के साथ देखा, यह दिखाते हुए कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, भले ही पूरे पुलिस स्टेशन की ताकत अकेली उसके खिलाफ एकजुट हो जाए। जैसे ही आरती खड़ी हुई, उसे तुरंत अगले हमले का सामना करना पड़ा। इस बार एक और कांस्टेबल तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का ठीक आरती के दाहिने गाल पर लगा, जिससे वह एक तरफ लड़खड़ा गई। दर्द तुरंत चुभने लगा, उसके होंठ फट गए और उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून बहने लगा।
उसकी यूनिफॉर्म पर डामर की गंदगी ने उस दिन के शारीरिक और मानसिक घावों को और बढ़ा दिया। पल भर के लिए आरती की नज़र धुंधली हो गई, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए डटे रहने पर मजबूर किया। उसके चारों ओर उपहास और मजाक से भरा शोर था, जिससे दर्द और बढ़ रहा था। पीछे खड़े पुलिसकर्मियों में से एक उस पर हंसा, बेचारी बहन, अभी तो शुरू ही हुआ है और यह हाल है। अन्य पुलिसकर्मियों ने भी ऐसा ही किया, यह स्पष्ट करते हुए कि कोई भी उसकी मदद करने या हो रही हिंसा को रोकने का इरादा नहीं रखता था। माहौल एक तमाशे जैसा हो गया था, मानो उस दोपहर आरती का दुख एक मुफ्त मनोरंजन हो। आरती ने एक पल के लिए सिर झुकाया, अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, उन आंसुओं को रोकने की कोशिश की जो लगभग बहने ही वाले थे। वह जानती थी कि अगर वह अब रोए तो उसका सारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान इन अन्याय करने वालों के सामने ढह जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को सीधा किया, उन पुलिसकर्मियों को देखा जो अगले हमले का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उसका शरीर कमजोर होने लगा था और दर्द बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की आग अभी बुझी नहीं थी। दर्द और थकान के बीच आरती ने बचाव की मुद्रा बनाए रखने की कोशिश की। वह जानती थी उसका हर एक पल का डटे रहना डर के खिलाफ एक छोटी जीत थी। हालांकि उसका शरीर अब चोटिल होने लगा था, आरती ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह आसानी से हार मानने वाली शिकार नहीं थी। पुलिसकर्मियों का घेरा उसके हिलने डुलने की जगह को और भी सीमित कर रहा था, लेकिन आरती खड़ी रही। जो कुछ भी आने वाला था उसका सामना करने के लिए तैयार थी। आरती के होंठ के कोने से खून और तेजी से बह रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। हाँफते हुए उसने खून पोंछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। उसकी आंखें अभी भी उसे घेर रहे पुलिसकर्मियों पर टिकी थीं। डर की जगह अब क्रोध और दृढ़ संकल्प आ गया था। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, उन्हें अपने गंदे तरीके से जीतने नहीं देना है। आरती ने मुट्ठी भींच ली और जोर से चिल्लाई, मैं तुम जैसे लोगों से नहीं हारूंगी। उसकी आवाज़ पूरे परिसर में गूंज उठी, जिससे उसे देख रहे कुछ पुलिसकर्मी चौंक गए। एक कांस्टेबल ने फिर से हमला करने की कोशिश की। आरती के सिर की ओर अपना हाथ घुमाया, लेकिन इस बार आरती केवल बचाव नहीं कर रही थी। एक तेज प्रतिक्रिया के साथ वह एक तरफ कूद गई, जिससे मुक्का हवा में गुजर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत जवाबी हमला किया। उसके दाहिने पैर ने तेजी से वार किया, विरोधी के घुटने पर जोर से और सटीक तरीके से लात मारी। कांस्टेबल चिल्लाया, उसका घुटना कमजोर पड़ गया और वह अपना पैर पकड़ते हुए जमीन पर गिर गया। देख रहे सभी लोग पल भर के लिए शांत हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी चोट खाने के बाद भी आरती पलटवार करने में सक्षम थी। इस सफलता ने आरती के मनोबल को बढ़ा दिया। हालांकि वह अभी भी हाँफ रही थी, उसकी आंखें और भी तेज और चुनौती भरी हो गईं। वह पीछे हट गई, अन्य पुलिसकर्मियों से दूरी बनाए रखी, जो अब ज्यादा सतर्क लग रहे थे। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा। इस युवा लड़की से अपने सहयोगी को गिरते हुए देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था, जिसे उन्होंने पहले कम आंका था। परिसर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। उपहास की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। उनकी जगह सन्नाटा और एक नया तनाव आ गया। अब न केवल आरती को, बल्कि पुलिसकर्मियों को भी यह एहसास हो गया था कि उनका प्रतिद्वंद्वी उतना कमजोर नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। आरती को खुद पता था कि निर्णायक मोड़ आ चुका है और अब आत्मसम्मान को साबित करने का अवसर उसके सामने था। जैसे ही एक कांस्टेबल जमीन पर गिरा, आरती तेजी से आगे बढ़ी। वह जानती थी कि वह ताकत पर निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए उसने गति और फुर्ती चुनी। एक कांस्टेबल ने बगल से उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरती चकमा देने में सफल रही और फिर उसने पार्किंग के पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठा ली। एक तेज झटके के साथ उसने विरोधी के हाथ पर मारा, जिससे वह पुलिसकर्मी चिल्लाया और पीछे हट गया। एक और ने उसे परिसर के कोने में रखी एक छोटी मेज की ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन आरती ने इसके बजाय उस मेज का उपयोग एक बाधा के रूप में किया और फिर विरोधी की कमर पर लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गया। स्थिति अराजक हो गई थी। 2 कांस्टेबल दर्द से जमीन पर पड़े थे, जबकि अन्य 2 अब झिझक रहे थे। यह क्या बकवास है? क्या यह बच्ची लड़ सकती है? उनमें से एक चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आरती ने उस गति का फायदा उठाया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उस कांस्टेबल की ठुड्डी पर लकड़ी की छड़ी से हमला किया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, असहाय। अब केवल एक विरोधी खड़ा बचा था। उस कांस्टेबल ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरती तैयार थी। वह घूमी, अपने विरोधी के हाथ को झटक दिया
और फिर उसे एक सरल लेकिन प्रभावी चाल से जमीन पर पटक दिया। सभी चालें बिना किसी हिचकिचाहट के चली गईं। आरती का ध्यान अब केवल एक चीज पर था, डटे रहना और जीतना। उसने अपने चारों ओर की हर वस्तु का उपयोग किया, हर मौके का फायदा उठाया ताकि विरोधियों की संख्या कम हो सके। थोड़े ही समय में राजन के चारों कांस्टेबल परिसर में ढेर हो गए। जिन अन्य पुलिसकर्मियों ने पहले उपहास के साथ देखा था, वे अब हाँफते हुए चुपचाप खड़े थे। कोई मजाक नहीं बचा था, बस डर के साथ मिश्रित आश्चर्य की भावना थी। आरती अपने गिरे हुए विरोधियों के घेरे के बीच सीधी खड़ी थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। वह जानती थी कि अब उसे केवल एक आखिरी विरोधी का सामना करना है, इंस्पेक्टर राजन। अपने चारों कांस्टेबलों को जमीन पर पड़े देखकर राजन का चेहरा और भी काला पड़ गया। वह अब कई गवाहों के सामने अपना क्रोध और शर्म नहीं छिपा सका। उसने बड़े कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। उसका विशाल शरीर अब आरती पर पड़ने वाले सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक रहा था। भावना से कांपते हुए भारी आवाज में राजन ने संक्षेप में कहा, बहुत हुआ यह खेल। उसकी आवाज दृढ़ और धमकी भरी थी। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। जैसे ही वे काफी करीब आए, उसने आरती के सिर की ओर एक बड़ा मुक्का मारा। उसका बड़ा हाथ हथौड़े की तरह तेजी से चला, लेकिन आरती तैयार थी। वह जानती थी कि राजन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसकी फुर्ती और एकाग्रता उसकी ताकत थी। जैसे ही बड़ा मुक्का आने वाला था, आरती तेजी से झुकी, जिससे राजन का हाथ हवा में चला गया। एक त्वरित प्रतिक्रिया के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से घुटना उठाया और बहुत नजदीक से राजन के पेट पर वार किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजन की सांस अंदर ही अटक गई। वह बड़ा आदमी तुरंत झुक गया, अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और कराहने लगा। पल भर के लिए समय धीमा हो गया था। राजन, जो अब तक इतना आत्मविश्वासी और प्रभावशाली था, एक सरल लेकिन प्रभावी हमले से हैरान और अभिभूत लग रहा था। देख रहे पुलिसकर्मी शांत थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। आरती खुद जानती थी कि यही अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का एकमात्र अवसर है। उसने राजन के ठीक होने का इंतजार नहीं किया। उसकी आंखें उसके शरीर की हर हरकत पर टिकी थीं, ताकि अगले हमले से बचा जा सके। हालांकि आरती की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन एड्रेनालाइन और डटे रहने की भावना ने उसे केंद्रित रखा। उसने दूरी बना ली, राजन के अगले कदम का सामना करने के लिए तैयार थी। अब लड़ाई पूरी तरह से बदल गई थी। यह अब केवल एक मोटरसाइकिल के बारे में नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान को बचाने और उस सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के बारे में थी जिसने अपनी सीमा पार कर ली थी। राजन अभी भी अपने पेट के दर्द को दबाते हुए अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरती ने उसे खड़े होने का मौका नहीं दिया। वह जानती थी कि यह निर्णायक क्षण है और उसे जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तेज कदमों से आरती बगल में गई और तुरंत राजन के घुटने के किनारे पर एक जोरदार लात मारी। उसका विशाल शरीर लड़खड़ाया, उसका घुटना बुरी तरह मुड़ गया और वह गर्म डामर पर घुटने टेक कर गिर गया। राजन के मुंह से एक दबी हुई कराहट निकली, लेकिन वह अब संतुलन के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी को संतुलन खोते हुए देखकर आरती ने अपनी बची हुई ताकत जुटा ली। उसने आगे कदम बढ़ाया और एक दृढ़ हाथ घुमाया, नीचे से ऊपर की ओर राजन की ठुड्डी पर जोरदार मुक्का मारा। राजन का सिर ऊपर उछला, उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। पुलिस स्टेशन के परिसर के बीच में असहाय पड़ा था। डामर के साथ उसके शरीर के टकराने की आवाज ने तनाव को थामे हुए सन्नाटे को तोड़ दिया। किसी भी अन्य पुलिसकर्मी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी एक युवा लड़की द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को गिराते हुए देखकर स्तब्ध खड़े थे, जिसे उन्होंने शुरू में कम आंका था। कोई मजाक या शोर नहीं बचा था। जो बचा था वह अविश्वास से भरा सन्नाटा था। कुछ अधिकारी तो नजरें झुकाए खड़े थे, जो आरती को अपने विरोधियों के घेरे के बीच सीधी खड़ी हुई देखकर सामना नहीं कर सकते थे। आरती हाँफ रही थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका शरीर घावों और पसीने से भरा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसके अटूट संकल्प को दर्शा रही थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी बाइक के बारे में नहीं थी, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ थी जो बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस सन्नाटे में आरती की जीत वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक कठोर चेतावनी के रूप में खड़ी थी। पूरे पुलिस परिसर में सन्नाटा छा गया। न हंसी की कोई आवाज बची थी, न कोई उपहास या फुसफुसाहट। जो पुलिसकर्मी पहले आत्मविश्वास से भरे थे, वे अब चुपचाप खड़े थे। कुछ ने तो अपनी नजरें भी हटा लीं। आरती का शरीर अभी भी चोटिल दिख रहा था। उसकी वर्दी गंदी और जख्मों से भरी थी, लेकिन उसकी आंखें तीखी थीं।
और जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने दृढ़ता से चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लड़ाई के सभी गवाहों को वह संदेश पूरी तरह से समझ में आ गया है जो वह देना चाहती थी। कुछ पुलिसकर्मी जो पहले मुस्कुरा रहे थे, वे अब सतर्क दिख रहे थे। कुछ अन्य ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। उनमें से किसी में भी राजन को छूने की या यहां तक कि आरती के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। सांसें अभी भी तेजी से लेते हुए आरती ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊंची की। उसकी आवाज जोरदार और दृढ़ थी, जिसने सन्नाटे को तोड़ा। अब कौन है जो 20,000 रुपये 20,000 की बात करना चाहता है? ये शब्द वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा थे। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आरती के साहस ने पूरी स्थिति को पलट दिया था, जिससे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आगे किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना आरती घेरे से बाहर निकली। राजन और उसके गिरे हुए कांस्टेबलों को पीछे छोड़ गई। वह मोटरसाइकिल रखने वाली जगह की ओर सीधे चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका हर कदम इस बात का जीता जागता सबूत था कि साहस अन्याय का मुकाबला कर सकता है। और उस दिन एक युवा लड़की उस पुलिस परिसर के परिसर में प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन की स्थिति पूरी तरह बदल गई। परिसर में अब कोई आरामदायक माहौल या हल्की फुल्की बातचीत नहीं थी। सुबह से ही आरती और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के बीच हुई लड़ाई की खबर विभिन्न सोशल मीडिया समूहों और मैसेजिंग ऐप्स पर फैल चुकी थी। घटना के वीडियो, जो वहां मौजूद नागरिकों और पुलिसकर्मियों द्वारा चुपके से रिकॉर्ड किए गए थे, तेजी से वायरल हो गए। जनता एक युवा लड़की के खिलाफ अधिकारियों द्वारा की गई जबरन वसूली और हिंसा से नाराज थी। तीखी टिप्पणियां और न्याय की मांगें आने लगीं, जिससे स्थानीय पुलिस संस्थान पर दबाव बढ़ गया। जनता के आक्रोश पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों, सीनियर ऑफिसर्स और विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। पहुंचते ही विजिलेंस टीम ने घटना के दिन ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया, जिनमें राजन और उसके चारों कांस्टेबल शामिल थे। प्रत्येक सदस्य से एक एक करके पूछताछ की गई। कोई भी बच नहीं पाया। जो लोग उपस्थित थे उन सभी को ईमानदार गवाही देने के लिए मजबूर किया गया, चाहे उन्होंने सीधे देखा हो या वे शामिल रहे हों। जांच सख्त और पारदर्शी थी। विजिलेंस टीम ने केवल सदस्यों की गवाही पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वीडियो, फोटो और आरती के चालान से जुड़े प्रशासनिक दस्तावेजों के रूप में भौतिक साक्ष्य की भी जांच की। घटना के हर विवरण का विश्लेषण किया गया और गवाहों के बयानों से मिलान किया गया। पूरी प्रक्रिया विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में हुई, जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी डेटा या तथ्य छुपाया न जाए। कुछ ही घंटों में घटनाओं का पूरा क्रम स्पष्ट हो गया था और कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। विजिलेंस जांच के परिणाम तुरंत क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख को सौंप दिए गए। उनके निष्कर्षों से पता चला कि राजन और उसके कांस्टेबल जबरन वसूली और शारीरिक हिंसा के दोषी थे, जिसने संस्थान के नाम को कलंकित किया था। इस तरह के गंभीर उल्लंघनों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं थी। हाथ में मजबूत सबूत होने के कारण विजिलेंस प्रमुख ने पुष्टि की कि पुलिस बल के भीतर लागू नियमों के अनुसार सख्त प्रतिबंध और बर्खास्तगी की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पुलिस नेतृत्व ने बिना समय गंवाए कड़ा फैसला लिया। राजन और उसके 4 कांस्टेबल को पुलिस पेशेवर आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। वे जनता के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और शारीरिक हिंसा के दोषी पाए गए। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक में जांच के नतीजे सार्वजनिक रूप से पढ़े गए। 5 अधिकारियों को सजा से बचाने के लिए कोई बचाव नहीं था। सभी सबूत स्पष्ट थे और उल्लंघनों के तथ्य जनता के सामने उजागर हो चुके थे। अगले कदम के रूप में अनादरपूर्ण बर्खास्तगी, डिसऑनरेबल डिस्चार्ज का पत्र तुरंत तैयार किया गया और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। बर्खास्तगी की प्रक्रिया पुलिस स्टेशन के परिसर में आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से की गई। पुलिस स्टेशन के सभी की गई सदस्यों को इकट्ठा किया गया और बर्खास्तगी पत्र पढ़ने की प्रक्रिया देखने के लिए लाइन में खड़ा किया गया। एक एक करके उल्लंघन करने वालों के नाम पढ़े गए। साथ ही उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों का विवरण भी दिया गया। एक भी सदस्य ने अपने सहयोगियों की गलतियों से इनकार करने या उन्हें छिपाने की हिम्मत नहीं की। सभी गवाहों ने चुपचाप सुना और देखा कि पेशेवर शपथ के उल्लंघन के क्या परिणाम होते हैं। राजन और उसके 4 कांस्टेबल अनादरपूर्ण बर्खास्तगी स्वीकार करते हुए सिर झुकाए खड़े थे। कोई वर्दी नहीं, कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अपने सहकर्मियों के सामने अपने अधिकार, पद और सम्मान को खो दिया। इस क्षण को एक कठोर और स्पष्ट चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया
कि पुलिस संस्थान आचार संहिता के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर जो जनता के विश्वास को कलंकित करते हैं।